हम उनके साथ नहीं, हम उनको तन मन धन से सहयोग करेंगे, उनका समर्थन करेंगे। लेकिन कोई कहे तो, समस्या तो यही है कि कोई कहने को तैयार नहीं है। कोई भी पार्टी, हमने तो पत्रकारों के सामने दूसरी जगह पे ये यहाँ तक कह दिया कि अगर MIM भी कहे कि हम गौ रक्षा करने के लिए शपथ लेते हैं तो हम उसके साथ भी जाने को तैयार हैं। तो हम दूसरी पार्टियों के साथ क्यों नहीं जाएंगे। लेकिन समस्या ये है कि हमारी वो पार्टियां जो अपने आप को हिंदू, अपने आप को गौ भक्त, अपने आप को ये वो सब दिखाती हैं, वो गाय के लिए बोलने में परहेज कर रही हैं। क्यों शपथ पत्र नहीं आ रहा है किसी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का? ये सदगुरु जी, आखिर क्या कारण है? आज़ादी के बाद से अब तक जितने प्रधानमंत्री आए, अभी नए प्रधानमंत्री मोदी जी है जो 15 सालों से काम कर रहे हैं, क्या इन्होंने गौ को माता स्वीकार किया है कि नहीं? भाई, आज़ादी के बाद से जितने भी प्रधानमंत्री हुए उनमें से किसी ने भी गौ हत्या पे कोई रोक नहीं लगाई, सब ने बढ़ावा दिया। क्यों आपकी ये जो अभियान सफल होगा? क्यों नहीं सफल होगा? क्यों? क्योंकि जितने भी प्रधानमंत्री बने वो कैसे बन गए? वो हमारे वोट से बन गए। तो जब मतदाता ही ये चाह लेगा कि हम उसी को बैठाएंगे सीट पर जो ये हमारा काम करके देगा, तो उसके बाद किसी की नहीं चलेगी। इसलिए हम अंतिम रूप से अब मतदाता के पास आए हैं और मतदाता को जागृत कर रहे हैं, क्योंकि मतदाता की शक्ति ही असली शक्ति है। नेता में तो वो आती जाती रहती है। हाँ, जो गाय को जो पशु बोलते हैं, केवल बिहार चुनाव तक ही चलेगा कि आगे के राज्यों? ये अभियान जो है गौ माता की रक्षा के लिए है और सनातनी राजनीति के संस्थापन के लिए है। तो ये बिहार तो शुरुआत है, इसके बाद जहाँ चुनाव होंगे वहाँ भी यही बात चलेगी, और पूरे देश में जब लोकसभा के चुनाव होंगे तब भी यही बात चलेगी। और लोग जब गाय के लिए खड़े होकर के वोट देने लग जाएंगे तो हर पार्टी को सोचना ही पड़ेगा कि भाई हमारे वोट जा रहे हैं, हमको भी इस मामले में कुछ करना चाहिए। यही तो उद्देश्य है, और क्या उद्देश्य है? महाराज जी, क्या इसमें हर विधानसभा में हम करेंगे? बात यह है, बिल्कुल सही प्रश्न है आपका, कि हमने हर पार्टी से कहा है कि आप में से कोई गौ माता के लिए रक्षा के लिए खड़े होइए, तो कोई अभी तक खड़ा नहीं हो रहा है। और हम हर जगह पे गौ मतदाता बनने के लिए लोगों को संकल्प करा रहे हैं, और बहुत से लोग कर रहे हैं। अभी आपके नगर परिषद के भवन में हम थे, वहाँ पे 300-400 लोग थे, सब ने हाथ उठा करके संकल्प लिया। आप में से बहुत से लोगों ने उसको देखा भी। तो अब वो किसको वोट करेंगे जिस दिन वोट का समय होगा? आखिर किसी न किसी को गाय का वोट लेने के लिए खड़ा तो होना पड़ेगा ना। तो अगर कोई पार्टी होती तो वो हमें नहीं खड़ा करना था, लेकिन चूँकि कोई पार्टी गाय के लिए खड़ी हुई ही नहीं हो रही है, इसीलिए हमको एक प्रत्याशी भी खड़ा करना पड़ेगा, ताकि जो लोग गाय के लिए वोट देना चाहते हैं उनका वोट वो ले, और चुनाव के बाद वो गिना जाए कि इतने वोट यहाँ पर गाय के लिए निकले हैं। तब जब गाय का वोट गिना जाने लगेगा तब इस पर चर्चा शुरू होगी, अब उसके पहले नहीं होगी। इसके लिए सर उम्मीदवार आप अपने यहाँ शुरू कर रहे हैं? हाँ जी, शुरू कर रहे हैं, सब जगह हमारे उम्मीदवार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।